नमस्कार। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर कितना है भाई? इसका स्टीरियो सेंटर का आंसर कितना है? इसमें ये एक स्टीरियो सेंटर है ना, और दूसरा स्टीरियो सेंटर ये है, और तीसरा कौन सा है? इसमें एक और स्टीरियो सेंटर है, 3 वाला, थर्ड स्टीरियो सेंटर ये है। तो ये 1 2 3, यानी इसका आंसर आएगा 3। ठीक है। अब 3 कैसा है? देखो, स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन क्या है? इंटरचेंजिंग पेयर ऑफ ग्रुप। अगर मैं यहां एक पेयर चेंज करता हूं और स्टीरियो आइसोमर बनता है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल बनता है, तो ये स्टीरियो सेंटर हो गया। यानी मुझे एचसीएल को चेंज करना चाहिए। इंटरचेंजिंग एचसीएल इफ वी गेट स्टीरियो आइसोमर देन इट इज नोन एज स्टीरियो सेंटर। ठीक है। पहले मैं आपको सिंपल एक मॉडल दिखाता हूं इसका। ये जो मॉडल है, ये मॉडल क्या है? बेसिकली देखो ऐसा है, ये स्पायरो मॉलिक्यूल है। तो स्पायरो में क्या होता है? एक रिंग दूसरे रिंग के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना। और एलिन टाइप ज्योमेट्री है, यानी ये दोनों वैलेंसी, यानी ये HCl और ये HCl एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ध्यान से देखो आप, ये HCl और ये HCl एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। समझ गए आप? ठीक है ना, ये इसकी ज्योमेट्री है। गॉट इट? आगे बढ़े? ठीक है। अब मैं इसको आपको पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर हम इसका फिशर बनाए तो इसका फिशर कैसे बनेगा? देखो, ये 2 वैलेंसी हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रही है ऐसे, तो बाकी की 2 वैलेंसी वर्टिकल लाइन में आ रही है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, है ना। तो अगर हम फिशर बनाया तो इसका फिशर कुछ ऐसा बनेगा कि Cl और H एक हॉरिजॉन्टल में होगा और एक HCl वर्टिकल में होगा। सपोज करो, है ना, ये ClH एक हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में, कोई भी मैंने स्टीरियो आइसोमर ले लिया। ठीक है। अब क्या होगा? नाउ वी हैव टू चेक द स्टीरियो सेंटर। तो इफ दिस इज ए स्टीरियो सेंटर, अगर ये स्टीरियो सेंटर है, देन व्हाट शुड वी डू? वी हैव टू इंटरचेंज पेयर ऑफ ग्रुप। तो मैं HCl को इंटरचेंज करूंगा। मैंने HCl को इंटरचेंज किया, यानी Cl इधर, ये वाला HCl है, और ये H इधर। पीछे वाले में कोई चेंजेस नहीं किए। तो अगर मैंने चेंजेस नहीं किए तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ बताओ? इन दोनों में रिलेशन हुआ। और अच्छा, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। खास बात क्या? कोई सिमेट्री नहीं है। देखो, ऐसे कट करोगे तो ये दोनों वैलेंसी अलग अलग है, ऐसे कट करोगे ये दोनों वैलेंसी अलग अलग है। यानी ये जो मॉलिक्यूल है, इट इज ए कायरल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और परपेंडिकुलर वैलेंसी है तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा इसके अंदर। ये बन गई इसकी मिरर इमेज। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ? इसमें और इसमें रिलेशन हुआ इनेंशियोमर। समझे आप? है ना। इसका मतलब दिस इज ए स्टीरियो सेंटर। क्यों? क्योंकि एक पेयर चेंज कर रहा हूं, स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, देयरफॉर इट इज ए स्टीरियो सेंटर। अब ऐसे ही पीछे वाला कार्बन चेक करना है। तो पीछे वाले कार्बन को चेक करने के लिए क्या करेंगे? आगे वाले कार्बन में कोई चेंज नहीं, ClNH। पीछे वाले में ClH चेंज करेंगे, ये बन गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां नीचे मिरर लगा दूं ना, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। कैसे? यहां मिरर लगाओ, इसको उठा के यहां रखो, है ना। तो बेसिकली ये दोस्तों क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज। Mi मतलब मिरर इमेज। इसका मतलब ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, पीछे वाला भी स्टीरियो सेंटर है। कितने स्टीरियो सेंटर प्रूव किए मैंने? 2 स्टीरियो सेंटर प्रूव किए। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। अब थर्ड वाला स्टीरियो सेंटर कैसे होगा? जैसे ये एक रिंग है, ये स्पायरो है हमारा, है ना। यहां पे एक H है, यहां पे एक Cl है। ये वैलेंसीज तो ऐसे एक, मतलब अपने को, मैं बेसिकली एक इस पे फोकस करना चाह रहा हूं। ये जो भी है उससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि ये कार्बन, मतलब ये HCl चेक, मतलब ये कार्बन में चेक करना चाह रहा हूं। तो ये कार्बन चेक करने के लिए स्टीरियो सेंटर है या नहीं है, ये पर्पज है मेरा, है ना। तो वैसे ही वैलेंसीज ऐसे नहीं रहेंगी, इनको सही कर लेते हैं। ठीक है। अब स्टीरियो सेंटर चेक करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। इसका स्टीरियो सेंटर कैसे चेक किया था? हमने 1-2 वैलेंसी इंटरचेंज कर दी थी, वो सेम हमें यहां चेंज करना है। तो ये कार्बन ऊपर जाएगा, ये कार्बन नीचे लाएगा। पहले मैंने इसको ब्रेक किया, तो इसको जब मैंने ब्रेक किया और जब मैं इसको घुमाऊंगा ना, ये कार्बन ऊपर लेके जाऊंगा, ये कार्बन नीचे लाऊंगा, तो ये HCl भी इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो कैसे? देखो, इस मॉडल में दिखाता हूं एक बार। ये वाला स्टीरियो सेंटर चेक करना है, ये स्टीरियो सेंटर, इसकी 2 वैलेंसी मैंने ब्रेक की, है ना, 2 वैलेंसी ब्रेक की।
ये दोनों वैलेंसी यहाँ लगी हुई थी, ऐसे ही थी ना, ये दोनों वैलेंसी यहाँ लगी हुई थी, ऐसे ऐसे लगी हुई थी। अब मैंने ब्रेक किया और मैं ये वैलेंसी इधर लगाऊंगा, राइट वाली लेफ्ट, लेफ्ट वाली राइट। तो जब मैं इन दोनों को चेंज करूंगा, यानी ये दोनों ऐसे लगी, चेंज करूंगा ऐसे, तो देखो ये व्हाइट और ऑरेंज भी तो चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां एक पेयर चेंज हो रहा है, और जैसे ये पेयर चेंज हो रहा है तो क्या बन रहा है, इसकी मिरर इमेज बन रही है। तो आप इस कार्बन को ऊपर लगाओगे, इसको नीचे लगाओगे, तो HCl चेंज हो जाएगा, तो उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। सिमिलरली यहां से भी बॉन्ड ब्रेक करके आप पेयर चेंज करोगे तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो अब सवाल यह है कि आंसर 4 क्यों नहीं है? यहां से भी चेंज करें, यहां से भी चेंज करें, तो स्टीरियो सेंटर तो बन रहा है, तो आंसर 4 क्यों नहीं है? बोलो भाई। तो हो क्या रहा है कि यहां पे चेंज करो तो भी मिरर इमेज बन रहा है, यहां पे चेंज करो तो भी मिरर इमेज बन रहा है, यहां पे चेंज करो मिरर इमेज बन रहा है। यहां पे चेंज के लिए ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, लेकिन एक कार्बन को हमको कितनी बार काउंट करना है? एक कार्बन को हमको एक ही बार काउंट करना है, इसलिए आंसर कितना रहेगा? 3। अब आपको इसको मॉडल से समझाते हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए और मॉडल से, आनंद सर आइए जरा, मॉडल से समझते हैं। ये देखो, पहले अपन आइडेंटिकल बना लेते हैं। आइडेंटिकल है ना, ये देखो, ये दोनों आइडेंटिकल है ना। तो ये HCl ऐसे, ये HCl ऐसे, आइडेंटिकल है। अब हमको स्टीरियो सेंटर चेक करना है, ठीक है। 2 आइडेंटिकल लिए ताकि आपको समझा पाए कि मिरर इमेज बन रही नहीं बन रही है ना। ये मॉलिक्यूल सेम है, एक जैसा है। तो इसको अगर हम स्टीरियो सेंटर चेक करना चाहते हैं तो या पहले किसको चेक करें? इसको करें, इसको कर लेता हूं। चलो इसको चेंज करें, तो इसको चेंज करो आप। ये बॉन्ड तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, और ये जोड़ा, ऑरेंज ऊपर और व्हाइट नीचे। अब हमको चेक करना, देखो मैंने पेयर चेंज कर दिया, अब ये दोनों मिरर इमेज है या नहीं है? तो बताओ ये मिरर इमेज है क्या? क्या अब मिरर इमेज बनी? इस कार्बन पे हमने जब पेयर चेंज किया तो ये बन गया, इस कार्बन पे पेयर चेंज किया, ये बन गया। अब ये मिरर इमेज है या नहीं है? ये मिरर इमेज है। कैसे? यहां रखो नीचे और यहां लगाओ मिरर, यहां मिरर लगाओगे, ये इसकी मिरर इमेज है, और इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों क्या हुआ है? ये दोनों कायरल मॉलिक्यूल हुए, इनेंशियोमर है। बेसिकली ये दोबारा इनेंशियोमर, कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजर है, इनेंशियोमर है। तो ये प्रूव हो गया कि ये एक स्टीरियो सेंटर है। ठीक है ना सर? वापस आइडेंटिकल बनाओ उसको। अब हमको कौन सा स्टीरियो सेंटर प्रूव करना है? ये वाला। तो अपन कैसे प्रूव करेंगे? एक पेयर चेंज करेंगे, कर दो चेंज, तोड़ दो दोनों वैलेंसी, तोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, और वापस आनंद सर ने जोड़ दिया, तोड़ा और जोड़ा। ठीक है। अब ये इसकी मिरर इमेज है या नहीं है वो चेक करेंगे। ये कायरल मॉलिक्यूल है, मिरर इमेज हुआ तो इनेंशियोमर बन जाएगा। तो क्या करें बताओ? दिख रहा है आपको मिरर इमेज? इसको एक काम करते हैं, मैं कैसे भी घुमा सकता हूँ ना मॉलिक्यूल को, तो ये ऐसे घुमाया, तो बताओ ये क्या बना? ये इसकी मिरर इमेज है। यहाँ मिरर लगाओ, ये देखो व्हाइट के सामने व्हाइट, ऑरेंज के सामने ऑरेंज, पीछे वाला व्हाइट ऊपर, ये ऑरेंज नीचे, ये मिरर इमेज बन गई। कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बन गई, मतलब क्या बना? इनेंशियोमर। तो ये भी स्टीरियो सेंटर हुआ, ये भी स्टीरियो सेंटर हुआ, 2 स्टीरियो सेंटर हुए, प्रूव हो गया। ठीक है। अब रह गया थर्ड। अब हमें ये चेक करना है। हाँ, वापस आइडेंटिकल बनाओ उसको, ये वाले चेंज किए थे आपने। अब हमको कौन सा प्रूव करना है? मिडिल वन, बीच वाला। अब समय आ गया कि इस कार्बन को प्रूव करें। ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन। तो आनंद सर क्या करें बताओ? लेफ्ट वाला रिंग तोड़ोगे या राइट वाला तोड़ोगे? उधर का ही तोड़ दो। हाँ, उधर का तोड़ दो। अगेन 2 वैलेंसी तोड़ेंगे, घुमा के लगाएंगे। अच्छा, मिडिल वाले के लिए आपने ये तोड़ा था, ये इधर ऊपर था, ये नीचे था, अब इंटरचेंज हो गया। अब हमको चेक करना है मिरर इमेज है या नहीं है। तो बताओ ये मिरर इमेज बन रही है क्या? इसको भी घुमा के ऐसे रखूं मैं, देखो जरा, व्हाइट के सामने व्हाइट, ऑरेंज के सामने ऑरेंज, ये इसके इनेंशियोमर की मिरर इमेज, यानी ये भी एक मिरर इमेज बन गई है ना। तो इनेंशियोमर बन गया ये भी। तो कितने स्टीरियो सेंटर हुए? 3। कौन से हुए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं सर, इस साइड का तो आपने एक्सचेंज किया, अगर आपने इस साइड का भी एक्सचेंज किया तो यही सेम कार्बन 2 बार होगा, लेकिन सेम कार्बन को अपने को एक बार ही काउंट करना है। क्या शानदार बात की, शानदार। यानी एक कार्बन को आप मल्टीपल बार काउंट नहीं करोगे, बार बार काउंट करोगे ना, तो वो ऐसा लगेगा कि मतलब होता है ना, एक कार्य सेंटर के 4 है, उसके फैक्टोरियल 4 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो। तो ठीक है। तो फाइनली आंसर कैसा रहा? आंसर रहा 3। आपको आंसर क्वेश्चन कैसा लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा सर।
बहुत शानदार क्वेश्चन। हाँ सर। तो स्टीरियो सेंटर जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं। स्टीरियो सेंटर, कार्य सेंटर तो दिखते हैं अच्छे सीधे साधे लोग होते हैं कार्य सेंटर, स्टीरियो सेंटर टेढ़े लोग होते हैं। काफी टीचर भी कंफ्यूज कर देंगे सर। हाँ, लेकिन ये एक्चुअल में ये बुक का क्वेश्चन है, मार्क लॉर्डन का। हाँ सर। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। और हाँ, पिछले 28 दिन में कितने व्यू आए थे अपने चैनल पे? 31 लाख 31 लाख व्यू। और सब्सक्राइब कितने आए? 4-5 हजार। मतलब 31 लाख लोगों ने देखा और सब्सक्राइब 5,000 लोगों ने किया। 1% भी नहीं हुआ शायद। नहीं सर, मैं बिहार से हूँ और आप सभी बिहार वासी से अपील करना चाहता हूँ सर के वीडियो देखते हो आप और सब्सक्राइब भी करना है आपको। वो बिहारी में मत बोलो ना यार, ये तो हिंदी में बोल दिया आपने, वो तो आपकी रीजनल लैंग्वेज में बोलो। अच्छा, तोरा के सबके सब्सक्राइब भी करना है, खाली देखना नहीं है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और बिहार के लोगों को स्पेशल मैं देखूंगा इस बार, वो एनालिटिक्स आता है उसमें बिहार फर्स्ट आ जाना चाहिए। क्यों सर? आज सब बिहारी से मेरा अपील है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सर मुझे बोले अरे बिहार के बच्चे ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, थैंक यू आनंद सर।